तरह से वक्त प्रॉपर्टी के जो बिल जो पार्लियामेंट में पेश हो रहा है उसके खिलाफ हम किस तरह से जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो वक्त प्रॉपर्टी का जो बिल जो पार्लियामेंट में जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो दाखिल किया जाने वाला है इसको पास करने की जो है पूरी कोशिश है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक ही बात नहीं है, कई मसाइल आ रहे हैं और आते रहेंगे। कल कॉमन सिविल कोड का भी मसला आ जाएगा। इसके पहले भी जो है मसाजिद का मसला आया, मसाजिद का सर्वे का मसला आया, मसाजिद की खुदवाई का मसला आया और कई जो है लिस्ट जारी हो रही कि 3000 मसाजिद 5000 मसाजिद। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमको मौसम पहले समझने की ज़रूरत है, हमारे हिंदुस्तान की तारीख को समझने की ज़रूरत है और हमारी मौजूदा हुकूमत की मकसद और मंशा को समझने की ज़रूरत है। और मजबूत लाएअमल हम बहैसियत के मुसलमान अगर सोचते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि कामयाब नहीं हो सकती है। असल मकसद हुकूमत का क्या है? हुकूमत का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश के 85% अवाम के खिलाफ है, जिसमें मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, BC है, SC है, इस वक्त है। अभी देखिए रिसेंटली एक ये सुप्रीम कोर्ट से एक जज का जो है ख्याल दायर आया कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है 75 साल ये NF हो गई, बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में कानून बनाए। तो आप समझिए जो हुकूमत नहीं बोल सकती वो तो जुडिशरी से बोलने की कोशिश की जा रही है। तो ये टारगेट उनका मेन मकसद ये है कि मौजूदा जो हमारा दस्तूर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अम्बेडकर जी ने जो बनाया है, इसमें देश के सारे लोगों के हुकूक को प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये नहीं चाहते कि ये रहे, ये इसको ख़त्म करना है। देखिए हालिया जो इलेक्शन था उनका नारा था कि 400 पार। अगर खुदा ना खास्ता 400 पार हो जाते तो वक्फ अमेंडमेंट बिल ये सब की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप रहता। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही स्क्रैप हो जाता तो ये आपको ये जद्दोजहद की कोई जरूरत ही नहीं। तो फॉर्चुनेटली ये हुआ कि 200 पार हुए, 300 पार भी नहीं। बहरहाल तो हमारे देश की जो और बहुत सी जो सियासी जमातें हैं, सेकुलर जमातें हैं, जो ये जहन के खिलाफ काम कर रही हैं, लड़ रही हैं, तो हमको चाहिए कि मुसलमानों को चाहिए कि सिर्फ हमारा मसला समझ के नहीं, ये देश का मसला है, समाज का मसला है। और ये हिंदुस्तान की तारीख में जो सदियों से जो लोगों को दबाया गया है, कुचला गया है, जिनसे जानवरों से बदतर सलूक किया गया है, जिनको प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, जिनके पैसा रखने का राइट नहीं था, जिसको तालीम हासिल करने का राइट नहीं था और जो है कोई इंसानी हुकूक नहीं था, इज्जत से जो है सड़कों पे चलने का भी राइट नहीं था। और मुसलमान जो है, हमारे मुसलमानों की जहन ये है कि हम जैसे आसमान से उतर के आए हिंदुस्तान के मुसलमान, आप कोई आसमान से उतरे हुए नहीं है, यहीं के लोग हैं आप। पहले आप शूद्र थे 85%, बाकी अपर कास्ट के मुसलमान हैं जो कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए। पहले ये समझ लीजिए कि हम यहीं के हैं, हम कोई आसमान से ऐसे नहीं है। तो हम ये समझ रहे मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं, ये उनकी जो तहरीक है मुसलमानों के खिलाफ भी है, दलितों के खिलाफ भी है और जो है क्रिश्चनों के खिलाफ भी है, सिखों के खिलाफ है, सबके खिलाफ है। तो इसके लिए मुत्तहिदा तहरीक की ज़रूरत है। ये सिर्फ वक्त का मसला नहीं है, और भी मसाइल आएंगे, और भी मसाजिद का जो है सर्वे होगा, और भी मसाजिद को खोले जाएंगे, और भी ऐसी हरकतें होंगी जिससे आपको मुस्तहिल किया जाएगा। आपको मुस्तहिल करना उनका मेन मकसद है, ताकि आप मैदान में आएँ और ये मजहबी मसला बनाया जाए और वो लोग ताकत हासिल करें और अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखने के लिए फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए। दस्तूर आने के बाद उनकी सुप्रीमेसी ख़त्म हो गई। दस्तूर में क्या है? इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है। ये चीज़ें उन लोगों के लिए बहुत चुपती हैं, वो चीज़ नहीं चाहते, इसको निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कानून सिर्फ हमारा चले। आप समझिए बिल्किस बेगम का जो वाक़या जो गुजरात का है, जिसके मुजरिमों की जो है सज़ा को माफ़ कर दी, तो वहीं के बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट ये कहते हैं
कि ये लोग सिविलाइज्ड लोग हैं, ये लोग ब्राह्मण्स हैं, इसलिए इनकी सजा को माफ किया जाए। इसका